मौर्योत्तर काल, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इंडो ग्रीक, शक वंश, कुषाण वंश, संगम वंश, चैल वंश, चोल वंश, पांडव वंश, शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से 075 ईसा पूर्व तक। बालभट्ट की हर्षचरित के अनुसार पुष्यमित्र शुंग वंश के अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र 185 ईसा पूर्व था। यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था। इसने ब्राह्मण ग्रंथ की संरक्षण दिया। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के कुटराम विहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया था। दिव्यावदान के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया। नोट: इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहाँ इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे, सेनापति के रूप में। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, जिनकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है। पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। शुंग वंश के समय इंडो-ग्रीक यवनों शासक मिनाडर ने आक्रमण किया, जिसको पुष्यमित्र ने पराजित किया, जिसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। पतंजलि के पुस्तक योगदर्शन, योगसूत्र, महाभाष्य, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका, भागवद्र शुंग वंश का 9वां शासक था, जिसके दरबार में इंडो-ग्रीक शासक किडास का दूत हेलियोडोरस आया था तथा इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। हेलियोडोरस ने विदिशा के देशनगर में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। तीसरा, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। इस समय शुंग वंश की राजधानी विदिशा था। सांची स्तूप का विस्तार भी इसके समय में हुआ। इसकी हत्या 73 ईस्वी वर्ष में शुंग वंश कर्ण वासुदेव ने कर दी थी। कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे। नोट: कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव कर्ण थे। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। सुमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश स्थापित किया। यह एक मातृसत्तात्मक समाज वंश था, क्योंकि न
क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन है। सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सातकर्णी फर्स्ट इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था, जिसकी जानकारी नागनिका ने नाना घाट अभिलेख से मिलती है। गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन नरेश हाल ने की थी। यह प्राकृतिक भाषा का ग्रंथ है। सातवाहन नरेश हाल साहित्यकार एवं कवि भी थे। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार गुड़ाढ़य भी थे। इन्होंने बृहत कथा की रचना की। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी केलुकटक स्वामी की उपाधि धारण की। नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। सातवाहनों के अधिकांश शीशे के सिक्के चलाए। सातवाहन शीशे का आयात रोम से करते थे। सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता है, जिसे करसापण कहा जाता था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहनों ने किया। सातवाहनों को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है। सातवाहनों ने अमरावती तथा नागार्जुन गोंडा के स्तूपों का निर्माण, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण तथा काले के चैत्य का निर्माण करवाया। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा जाता है। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। इसके सिक्कों का जहाज के चित्र मिलते हैं। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। 19 विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। आगे हम पढ़ने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। इंडो-ग्रीक विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का क्रम है। हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, बैक्ट्रियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। यूनानी वंश की दो शाखाएं हैं, यूथेमेडस यूक्रेटाइडस। यूथेमेडस शाखा के संस्थापक एमिडियस थे। यह प्राचीन शाखा है। इसकी राजधानी सालक या स्लाककोट थी। ड्रेमिटियस ने अपने पिता की स्मृति के यूथिडेमिया नामक नगर बसाया। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का संकलन है।
यूक्रेटाइटस यूक्रेटाइडस को यूनानी स्रोतों में एशियाई या संरक्षक कहा गया। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने ही जारी किए। सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लेखन की परिपाटी को यूनानियों ने शुरू किया। यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसमें बाद में भारत में गांधार शैली का रूप लिया। नोट: गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिषी शास्त्र के लिए हमेशा यूनानी का ऋणी रहेगा। सप्ताह का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। भारतीय नाटक कला मतलब कि भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा जाता है। नोट: यूनानी भारतीय मसालों से भी परिचित हुए। काली मिर्च और यवन प्रिया कहा जाता था। आगे हम पढ़ने वाले हैं शक। भारत में यूनानियों के बाद शक आए और शक मूलतः मध्य एशिया से आए। शक चरागाह की खोज में भारत आए। तो चरागाह की खोज में भारत आए। भारतीय साहित्य में इन्हें सिद्धियन कहा गया। चीनी साहित्य में शासकों के सैयांग कहा जाता है। डेरियस के नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा के शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों ने भारत में सत्ता शासन के 5 केंद्रों की स्थापना की। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन फर्स्ट था और यह संस्कृत प्रेमी था। चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। भारत में पहला पल्लव शासक माओस 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व था। पल्लवों का मूल स्थान ईरान में था। कुषाण: भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडाफिसेस ने 15 ईसा पूर्व में की। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले से थे। कुजुल कडाफिसेस के बाद विम कडाफिसेस राजा बने तथा इन्होंने सोने व चांदी के सिक्के जारी किए। विम कडाफिसेस शिव का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। 78 ईसा पूर्व में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था।
78 ईसा पूर्व में ही शक संवत आरंभ हुआ। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार इसने कश्मीरी पर आक्रमण किया एवं वहां कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। कनिष्क ने चीन के हान राजवंश के राजा हान हो ती से युद्ध किया और दूसरे प्रयास में उसने हराया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, इसने चौथी बौद्ध समिति इसी के शासनकाल में कुंडलवन में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क के सिक्के यूनानी भाषा में थे। कुषाणों ने सिक्के में सर्वाधिक सिक्के जारी किए, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क के दौरान में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। यह कनिष्क के राज्य कवि थे। अश्वघोष के बुद्ध चरित्र व सूत्रालंकार की रचना की। द्वैत शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश के अवगत कराया था। कनिष्क भारत का प्रथम शासक था, जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। भारत का काट मिंटल वाल्टेयर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है। भारत में गांधार शैली का प्रचलन कुषाण वंश ने किया। इसे इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। नागार्जुन के माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा तथा नागार्जुन एक दार्शनिक भी थे और शून्यवाद का प्रतिपादक था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। कनिष्क का राजवेद चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। विभाषा शास्त्र की रचना वासुमित्र ने की और बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले भारतीय खगोलिक शास्त्री भास्कराचार्य कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हुई। हुविस्का कनिष्क के उत्तराधिकारी थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वासुदेव मता अनुयायी था। वासुदेव प्रथम कनिष्क, द्वितीय वशिष्ठ, कनिष्क तृतीय हुविस्क आदि कुषाण वंश के शासक थे। नोट: कनिष्क के तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की। कुषाण में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था।
इस समय वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार कला में अंतर्गत हुआ तथा गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। कनिष्क ने काल में मथुरा शैली का भी विकास हुआ तथा मथुरा संग्रहालय के कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। नोट: भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। तो भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। तो हम लोग कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।